औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक अपने घरों में आबाद रखे, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ एक सिंपल सी रेसिपी हर घर में बनने वाली वो शेयर करूँगी। मैं बना रही थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं जिस टाइप की बनाती हूँ तो मैं आपके साथ ये ज़रूर अपने भी शेयर करूँ। वाइट लोबिया का सालन तो बहुत चटपट बनने वाला है। मैंने 2 कप लोबिया पहले बॉईल करके उसमें नमक और 1 टीस्पून ऑयल डाल के और इसको बॉईल करके एक साइड पे रख लिया। अब उसके ग्रेवी के लिए बाज़ लोग बनाते हैं तो हम जब प्याज भूनते हैं और ये करते तो वो खड़े खड़े उसमें नज़र आते हैं। अगर आप मसाला ऐसे बनाएं तो ये बहुत टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनता है और बिल्कुल ग्रेवी थिक इसकी बनती है। तो मैंने हाफ़ कप पानी लिया, उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज कि मेरे पास 2 कप लोबी है। तो आप जैसे करते हैं आपको पता चल जाता है, जो कुकिंग करते हैं उनको पता होता है कि मैं पाव बना रही हूँ, हाफ़ केजी बना रही हूँ, इस लिहाज से आपने प्याज लेना है। और 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च ये मैंने काट के उस हिसाब से, और इसको मैं बॉईल करके फिर इसका मैं पेस्ट बना के फिर आगे रेसिपी आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। तो ये बस थोड़ा सा और गल जाए तो फिर मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। और ये देखें सफ़ेद लोबी मैंने बॉईल करके फुल डन गला ली है। इसमें आपने कसर नहीं छोड़नी क्योंकि हम जब टमाटो डालेंगे इसमें मैंने 2 कप पानी लिया था और बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था। तो ये 2 मिनट में गल गया। मैंने धो के और मैंने भिगोया नहीं है और बस ऐसे ही चढ़ा दी है। तो ये रेडी है ये बिल्कुल। अब हमारी अंडी बस इंशाल्लाह बनेगी 2 से 3 मिनट्स में। अब एक गरम करे पैन, इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल बस इनफ है, इतना हम डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाल लिए। आप पे डिपेंड करते हैं कि आपके घर में अगर कम खाया जाता है तो आपने कम डालना है, अगर ज़्यादा खाया जाता है अपने हिसाब से आपने इसमें डालना है। और इसमें अब हम शामिल करेंगे, बहुत गर्म नहीं करेंगे, 2 बड़े टमाटर, उसका पेस्ट बना लिए। पेस्ट बना के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी ऑयल हमारा प्रॉपर गरम नहीं हुआ। अगर हम फुल गरम करें तो फिर वो छींटे बहुत ज़्यादा आती है, अगर हम थोड़े से नीम गरम तेल में डालें फिर छींटे बिल्कुल नहीं आती। अब इसको भूनते, टमाटर हम अच्छी तरह भूनेंगे क्योंकि टमाटर का छिलका हमने उतार के सिर्फ पेस्ट बनाया है, ये कच्चा है, हमने बॉयल नहीं किया। अगर बॉयल होता तो फिर हम इतना इसको भूनते नहीं, लेकिन इसका कच्चापन हम ख़त्म करेंगे कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। टमाटर हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, इसने ऑयल छोड़ दिया। अब हमने जो प्याज, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली इसका पेस्ट बनाया था, इसको मिक्स करके और साथ फ्राई करेंगे। 2 मिनट फ्राई करेंगे, फिर बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमारा प्याज बॉयल है तो इसकी वजह से देखिए अभी हमने भुना है ही नहीं, जैसे डाला तो चंद सेकंड में इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया। अब ये भुनने के करीब आ गया है। ये है 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, ये हम इसमें ऐड करेंगे। लेकिन इससे पहले इसमें हम 1 टीस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा ये ऐड करके तो इसको साथ ही भूनेंगे। इधर हमारे प्याज टमाटर भी बन जाएंगे, साथ ज़ीरे की खुशबू भी इसी में। देखिए माशाल्लाह से इसने ऑयल छोड़ दी है, मसाला हमारा बिल्कुल बन चुका है, भून के और ऑयल सेपरेट हो गया। इसमें बिल्कुल प्याज वाला पानी टमाटर का कोई भी नहीं है। अब वो हम 3 मसाले, कुटा हुआ धनिया, पहले हमने ज़ीरा ऐड किया, कुटा हुआ धनिया, कुटी लाल मिर्चें और हल्दी, नमक हमने लोबिया में बॉयल करते वक्त डाला है। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो फिर हम अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जितना मसाला भुना हुआ वो अच्छा होगा, इतना ही लजीज और टेस्ट वाला बनेगा। देखिए फ्रेंड ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा मसाला हमारा बन गया। देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया और बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बन गया। अब इसमें हम जो बॉयल लोबिया है वो हम सारा ऐड कर लेंगे। इसका पानी मैंने सेपरेट रखा है लेकिन उसको मैंने ज़ाया नहीं किया, मैं फिर वही पानी डालूँगी। लेकिन इसको पहले
2 से 3 मिनट भूनती हूँ इसमें। देखिए फ्रेंड, ये हमारा बहुत अच्छी तरह बन चुका है। अगर किसी ने बिल्कुल सूखा पसंद है, शोरबे वाला नहीं पसंद, तो फिर इसको बस 2 मिनट दम दे के तो ये रेडी है। लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह भून ली है और मुझे हल्का सा, मैंने रोटी के साथ सर्व करना है, तो मैंने हल्का सा इसमें शोरबा रखना है। तो इसका जो पानी बॉयल किया था मैंने, वो 1 कप रह गया था। 1 कप मैंने 2 कप डाले थे, तो 1 कप मैंने रख दिया था कि क्योंकि हम अगर कच्चा पानी डालें फिर वो लोबिया का टेस्ट नहीं आता। तो ज़रूर इसमें पानी ज़्यादा डाला करें बॉयल करते वक्त, तो फिर जितना आपको शोरबा चाहिए तो इतना आपका ये हो जाएगा। और बिल्कुल मुझे नरम और खड़ा खड़ा ऐसे, बस ऐसे होता अच्छा लगता है। बहुत खड़ा नहीं अच्छा लगता, फिर वो हार्ड हो जाता है। जब हम टमाटर डालते हैं, दही डालते हैं या कुछ ऐसा खटाई डालते हैं तो वो, अब इसमें बॉयल आ रहा है, इसको हम लो फ्लेम पे रख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, एक दम देते वक्त आपने नमक ज़रूर चख लेना है। अगर आपने थोड़ा डाला और बॉयल करते वक्त, तो फिर आपने थोड़ा सा दम देते वक्त ऐड कर लेंगे। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो आंच पे, बिल्कुल दम वाली शक्ल, जैसे हम चावल दम पे देते हैं, उस पर रख के तो हमारा ये रेडी हो जाएगा। जब सर्व करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम ग्रीन लोबिया कह रहे हैं, सब्ज़ धनिया हम ऐड करेंगे उस वक्त गार्निशिंग के तौर पे। क्योंकि अगर हम पहले डाल लेते, बहुत लोग डालते हैं लेकिन बाद में उसका पता ही नहीं लगता, वो काला हो जाता है। जब हम सर्व करें और उस वक्त फ्रेश डालें, उसकी खुशबू भी और होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसको अब दम पे रख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारी रेडी हो गई। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।